डियर फ्रेंड्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, आज 1 मई है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। पूरी आलमी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। और आज के दिन पे शिकागो में जो शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनके जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश की जाती है। उन्होंने क्यों कुर्बानियां दी, इससे हम सब वाकिफ है। उनके साथ ज्यादती हुई, ज्यादती करने वाले कोई और नहीं थे, उस वक्त के सरमायादार थे। उन्होंने उनके साथ इंतहाई ज्यादती करके वो आखिर पर जाम शहादत नोश कर गए। उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, 18 घंटे उनसे काम लिया जाता था, उजरत कलील दी जाती थी। उनमें से अगर किसी को हादसा पेश आ जाता था तो उसकी भरपाई उसका सरमायादार, उसका जो मालिक था, वो नहीं करता था। और अगर वो आवाज बुलंद करते थे उस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, तो उनकी आवाज दबाने के लिए, ताकत के बलबूते पे उनकी आवाज दबाने के लिए हथकंडे आजमाए जाते थे, हरबे आजमाए जाते थे। उनसे काम ज्यादा लिया जाता था और कलील उजरत दी जाती थी। वर्कर्स के नाम पे कोई तहफुज की कोई स्कीम वगैरह नहीं थी। और अगर आज हम देखेंगे, आज के दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। उस वक्त सरमायादार जुल्म करते थे, नाइंसाफी करते थे। आज के दौर में यहां की सरकार नाइंसाफी कर रही है यहां के आरजी मुलाजमीन के साथ। आज के दौर में जुल्म की इंतहा हो गई है। हम लोगों से काम लिया जा रहा है। सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, सेम वही सूरत हाल आज भी है। आज भी हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल लेबर्स, एचडीएफ वर्कर्स, कैंपा कैजुअल लेबर्स, जितने भी यहां पे आरजी मुलाजमीन है, सीपीडब्ल्यू वगैरह, उन सब से काम लिया जाता है। लेकिन कलील उजरत दी जाती है और वह उजरत भी वक्त पे नहीं दी जाती है। अगर उनमें से किसी को हादसा पेश आ जाता है तो सरकार उसका मुआवजा नहीं देती है, उससे काम लिया जाता है। और अगर किसी डिपार्टमेंट में, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, फ्लोरिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, आरएंडबी हो, फॉरेस्ट हो, पीडीडी हो, हमारे आरजी मुलाजमीन ने बिजली के खंभों पर तड़प तड़प के जान दी, लेकिन उनके घर वालों का कोई पुरसानी हाल नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। आज के दिन पे बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती है और तकरीरें करने वाले कोई और नहीं है। कानून साज इदारे के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने कानून साज इदारे में यहां के डेली वेज मुलाजमीन के लिए, यहां के मजदूर तबके के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें करने के साथ साथ बड़े बड़े कवानीन बनाए। अगर हम मिनिमम वेज एक्ट 1948 की बात करेंगे, वो किसी और ने पास नहीं किया, यहां के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। पास करने वाले भी यही है, इंप्लीमेंट करने वाले भी यही है और वायलेट करने वाले भी यही है। किसे गिला करे, किसको अपनी रुदाद सुनाए। हमने कई बार अपने मुतालबात के हवाले से एहतिजाज किया और आज हमने मुनासिब समझा, आज लेबर डे है, एक बार फिर उन तकरीरें करने वालों को यह याद दिलाया जाए कि आप लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। जो नाइंसाफी 1800 में हो रही थी, वो आज के दौर में 2022 में भी हो रही है। आज भी हमारे लोगों से बेगार लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे, परसों ही यहाँ के एलजी इंतजामिया ने ऐलान किया कि हमने 225 को एनहांस करके 225 को 75 का एनहांस करके 75 रुपीज का एनहांस करके 300 कर दिया है। एक बात हमारी समझ से बाहर है, इसको हम मिनिमम वेज एक्ट नहीं कहेंगे। मैं मीडिया से यह गुजारिश करना चाहूंगा और गिला भी करना चाहूंगा, इसको मीडिया ने मिनिमम वेज एक्ट का नाम दिया। अगर हम 1948 का मिनिमम वेज एक्ट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है ये मिनिमम वेज एक्ट है। यहां की गवर्नर इंतजामिया ने इसको किस बुनियादों पे एनहांस करके 75 रुपीज को 300 रुपया किया। आज आप देखिए कंस्ट्रक्शन लेबर की रेट क्या है बाजार में, मार्केट वैल्यू क्या है। आज आप देखिए सब्जी, चावल, दाल, उसकी रेट क्या है, आसमान छू रही है। आज कीमतें आसमान छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। उसके बावजूद यहां की गवर्नर इंतजामिया ने 300 रुपया किया। आज के दौर में 300 रुपये में क्या आ जाएगा। एक आरजी मुलाजिम, एक मजदूर अपने घर का और अपने अहलयाल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता है, उनके फीस और उनके स्कूली किताबें, यूनिफॉर्म का इंतजाम नहीं कर सकता है, अपने बुजुर्ग वालिदैन का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अपने बीमार का इलाज मुआवजा का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसको यह कहा गया कि यह इंटरिम रिलीफ है।
हम इंटरिम रिलीफ नहीं चाहते हैं। हमने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि हमें पहले नंबर पे जो हमारी डिमांड थी, हमारे डिमांड्स का गला न घोटा जाए। हमारी जो डिमांड थी वो रेगुलराइजेशन है। पहले नंबर पर हम तमाम आरजी मुलाजमीन जितने भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कॉर्पोरेशंस में, हम उन सब के हवाले से जिन्होंने 10 साल से ज्यादा अरसा गुजारा है अवाम की खिदमत में और सरकारी महकमों की खिदमत में, हम वो लोग हैं जो यहाँ के अवाम की खिदमत करते हैं और डिपार्टमेंट का 85% हम लोग काम अंजाम दे रहे हैं। हम उनके हक में रेगुलराइजेशन का मुतालबा करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, और आज हमारी डिमांड्स को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज पहले नंबर पर मिनिमम वेज एक्ट को लाया गया। हम मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा उन लोगों के हवाले से नहीं कर रहे हैं जिनने 10 साल से ज्यादा अरसा गुजारा है डिपार्टमेंट के अंदर। हम उन लोगों के हवाले से मिनिमम वेज एक्ट यूटी के तर्ज पे कर रहे हैं जिनके 10 साल अभी पूरे नहीं हुए डिपार्टमेंट्स के अंदर, और वो मिनिमम वेज एक्ट जो यूटी के तर्ज पे हम दिल्ली के तर्ज पे या बाकी यूटीज के तर्ज पे हम मांग रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर और दिल्ली में या बाकी यूटीज में मिनिमम वेज एक्ट 1948 इंप्लीमेंट किया जाए तो एक ही रेट हो सकती है, लेकिन आज के दौर में दिल्ली में आप एक आरजी मुलाजिम को 600 से लेकर 900 रुपया दे रहे हो, जो 14,000 से 20-21,000 बनता है, और यहां पे आप एहसान जतला रहे हो हमने 225 को बढ़ा के 300 रुपया कर दिया है, 6,500 कर दिया है। और अगर हम देखेंगे ये 6,500 उनको दिए जाते हैं जिनके हक में आज अनाउंसमेंट की गई कि 300 रुपया दिए जाएंगे, क्या उनको दिया जाता है आज के दौर में भी? और इस ईद उल फितर के मुकद्दस मौके पे भी हमारे आरजी मुलाजमीन एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं। आज के दौर में भी एक पैसा नहीं दिया गया, और अगर इससे कम हम देखेंगे, नाइंसाफी की इंतहा देखिए, बेकार लिया जा रहा है यहां पे, हेल्थ डिपार्टमेंट को देखिए, वहां के कंसोलिडेट्स को देखिए, उनको 100 रुपया महाना, 500 रुपया, 1200, 1500, 3,000, 3,500 रुपया उस पे काम लिया जाता है। उनके हक में इस ऑर्डर में कोई जिक्र ही नहीं है। एग्रोस्ट्रोलॉजी को देखिए, आप सेरिकल्चर को देखिए, कैंपा को देखिए, और खासकर अगर हम कोविड वॉरियर्स की बात करेंगे जिनको आप फ्रंटलाइन वर्कर्स कह रही है यहां की सरकार, वो एसडीएफ मुलाजमीन है। सरकार ने एक ऐलान किया कि हम यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सारे जितने भी जम्मू कश्मीर की आबादी इनको उसके तहत लाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ये खुशाइन कदम है, हम इसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन सरकार ने क्या इस बारे में सोचा जो डिस्पेंसरीज के अंदर हमारे एसडीएफ मुलाजमीन पिछले 20-22 वर्षों से काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। वो कोविड के दौरान कई अफराद उनमें से पॉजिटिव हो गए, जब वो घर चले गए तो उनके वालिदैन पॉजिटिव हो गए, इस दुनिया से चले गए। इतनी बड़ी कुर्बानी किस सियासत में दान ने दी है, किस ब्यूरोक्रेट ने दी है, आज तक किस अफसर ने दी है? और आज उन जो उनका पैसा आता था, जो उनकी तनख्वाह आती थी, वो रेवेन्यू में से आती थी, वो रेवेन्यू आप बंद कर रहे हो, आप गोल्डन कार्ड इश्यू कर रहे हो। चलो ठीक है, अगर आपने गोल्डन कार्ड किया तो लोगों को राहत पहुंचेगी, यहां की आवाम को राहत पहुंचेगी, लेकिन उन मुलाजमीन के बारे में क्या सोचा जो सब कुछ कुर्बान करके दिन रात आपके आवाम की खिदमत कर रहे हैं, यहां के आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं। उनके हक में भी तो आपने कुछ नहीं किया। एक तो उनकी तनख्वाह नहीं है, और दूसरी बात यह कि उनके हक में भी इजाफा नहीं किया गया है। इस चीज को इंटरिम रिलीफ कहा गया है। अगर आप इंटरिम रिलीफ दे रहे हो तो आप एक आंख बंद कर रहे हो और एक आंख से देख रहे हो, तो आधे लोगों पे आप मेहरबानी कर रहे हो, आधे लोगों के साथ सौतीली मां का सलूक किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसके बाद वजीर आजम साहब आए। वजीर आजम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 यहां पे खत्म किया, जब यहां पे धारा 370 खत्म किया गया, 35A खत्म किया गया, उस वक्त यह नारा दिया गया, उस वक्त वजीर आजम साहब ने यह ऐलान किया कि अब यहां पे नए कश्मीर का दौर का आगाज होगा, नया, और यहां पे खुशहाली आ जाएगी, यहां पे तरक्की का दौर आ जाएगा। 4 साल पहले उन्होंने ऐलान किया है, और उस ऐलान में उन्होंने इस बात का एतराफ किया था कि यहां के आरजी मुलाजमी, छोटे दर्जे मुलाजमी के साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। एतराफ भी किया, ऐलान भी किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा, इनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा,
इनकी रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है 4 साल गुजरने के बाद जब वजीर आजम जम्मू कश्मीर वारिद हुए तो वही सब कुछ सुनने को मिला। 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऐलान करते हैं, वजीर आजम साहब ने एक शब्द भी नहीं बोला अपने वादे के हवाले से, जैसे दिल्ली वेजर कैजुअल इस कौम के साथ थे ही नहीं, जैसे हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है। और उसके बाद उन्होंने नौजवानों के हवाले से ऐलानात किए। हम उनसे अपनी एक गुजारिश उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने अपनी जवानियां इन डिपार्टमेंट्स के अंदर दी है, जहां के अवाम की खिदमत करने में सर्व की है। हमारा प्राइम टाइम चला गया है। 60% हमारे अंदर लोग वो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, जो आप बुढ़ापे में चले गए, जो रिटायरमेंट की दहलीज पे है। अगर आप नौजवानों के हवाले से ऐलान कर रहे हो, जिन्होंने अपनी नौजवानियां खत्म की है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके हवाले से सोचो। जिन्होंने अपने मां बाप, अपने वालिदैन इसके लिए कुर्बान किए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान किया है, उनके हवाले से सोचो, उनके हवाले से ऐलान करो। और वजीर आजम के आने के बाद वजीर आजम साहब ने और एक ये बात भी कही थी कि यहां के रीजनल पार्टीज ने, हम किसी की हिमायत में बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हम गिला शिकवा सामने रख रहे हैं सरकार की। वजीर आजम साहब ने यह भी कहा था कि यहां के रीजनल पार्टीज ने जो भी इख्तियार में आए थे, उन्होंने यहां के मुलाजमीन के साथ और यहां के अवाम के साथ इस्तेसाल किया है, इनको धोखा दिया है, इनके साथ सियासतकारी की है। लेकिन जब डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की बात आई, जब यहां पे 61,000 लोगों की बात आई, जो 61,000 आपके महकमों को चला रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, अरेस्ट हो, कोविड हो, फ्लड हो, या आज का दौर हो महंगाई के आलम में, जो लोग आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने और वजीर आजम साहब ने वही पॉलिसी इख्तियार की है जो रीजनल पार्टीज ने इख्तियार की थी। तो खुशहाली कहां से आ जाएगी? अगर आप इस्तेसाल के हवाले से ऐलानात कर रहे थे, इस्तेसाल हुआ है, बड़े बड़े दावे कर रहे थे इस्तेसाल हुआ है, हम इस्तेसाल नहीं होने देंगे, हम इंसाफ फराहम करेंगे। क्या ये आज इंसाफ किया जा रहा है कि हमारा कल ही एक फ्लोरिकल्चर में तारिक अहमद नजार साहब दौरान ड्यूटी शहीद हुआ और उसके घर वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। यही शिकागो के मजदूरों के साथ होता था। उन्होंने काम किया, उनको कोई हादसा पेश आया, कोई किसी की डेथ हो गई, उनको कोई पूछता भी नहीं था। और आज भी वही किया जा रहा है।